दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल सके। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई कंप्लेन है तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। एडवोकेट विकी दुबे जी, आपको हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? नमस्कार। मैं सभी को सबसे पहले तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ और अपने सभी संबंधित लोगों का जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। भारत सरकार की जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है उसमें हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में मुझे नामित किया गया है। उसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके चाहने वाले सब आ रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, किस तरह से आपको प्रेम मिल रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये जो उन लोगों की दुआएं हैं, अपने जो आने वाले हैं, जो जानने वाले, मिलने वाले हैं, सबका प्रेम और आशीर्वाद है और जो इस रूप में फलित हुआ है। मैं कोशिश करूंगा उनके जितने भी समस्याएं, जितने भी कार्य हैं, उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। हमारे दर्शकों को बताइए, सम्मान जो आपको मिला है कि इसका क्या पूरा खुल के बताइए जरा दर्शकों को। ये हमारे जो सरकार है उसके अंदर राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय में। तो राजभाषा विभाग अलग अलग मंत्रालयों में लोगों को नामित करता है हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य बनाने के लिए। तो जो कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय है उसके अंदर मुझे सदस्य के रूप में किया गया है। हम लोगों का कार्य क्षेत्र यही है पूरे भारतवर्ष में कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं उसके अंदर हमारी जो राजभाषा है हिंदी भाषा, उसको किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए, उसका किस तरीके से प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए। जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली, किस तरह से आप इसको अदा करेंगे? मैं अपने माध्यम से जितने भी हमारी जैसे जो महाराष्ट्र सरकार है और भी जो सरकारें हैं, सब जगह पे जो मंत्रालय हैं, कोशिश ये की जाएगी कि जो भी उनका जो अनुसरण होता है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी हिंदी में हो। लोगों को हिंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना, समझाना, बुझाना और राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की ओर अग्रसित करना है। तो क्या लगता है राष्ट्रभाषा बन जाएगी हिंदी आने वाले समय में? ये तो आप लोग चाहेंगे तो ही होगा, किसी एक के चाहने से तो होता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हिंदी जो साहित्य और हिंदी भाषा जो है वो हमेशा से जोड़ने की भाषा रही हुई है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, लोग हिंदी बोलते हैं, लोगों का परिचालन हिंदी में होता है। इसीलिए शायद ये वजह है कि सरकार ने इस तरीके के राजभाषा विभाग की घटना की थी और उसका जो कार्यान्वयन है अब जब धीरे धीरे शुरू हो रहा है तो जल्द से जल्द सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा भी डिक्लेयर करने के लिए पुरजोर प्रयास कर सकती है। पेरेंट्स जितने अभिभावक होते हैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, हिंदी से दूरी बनाए रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है पढ़ाई लिखाई का जरिया है, लाइफ में कुछ अचीव करना है बच्चों को, तो वो एक अलग जो है वो सुचारू तंत्र है। किंतु हिंदी जो है वो अपनी मातृभाषा है, अपनी राजभाषा है, राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है। तो उससे उपेक्षित ना करें बच्चों को अच्छे से अच्छे हिंदी की शिक्षा दें, उनको समझाएं किस तरीके से देश के किसी भी कोने में अगर आज वो जाते हैं, चाहे वो साउथ हो या चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, जहाँ भी जाना है तो आप जो भाषा का परिचालन है वो हिंदी ही करते हैं। तो हिंदी की जानकारी बच्चों को दें, उससे उनको उपेक्षित ना करें। बहुत बड़ा सम्मान मिला है आपको सरकार की तरफ से और इतना सम्मान मिला है, मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है जो सम्मान आपको मिला है। क्या कहना चाहते हैं उस पर? ये प्रभु की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया गया और मेरा नाम मुझे यहाँ पर सेलेक्ट किया गया और इस चीज़ की बेहद खुशी है। और भी ज़्यादा पुरजोर खुशी तब होगी जब मैं इस पद पर जो जिस चीज़ के लिए कायज किया गया हूँ वो उन कार्यों को पूरी तरीके जिम्मेदारी से निभा सकूँ। जी, अगर ये आगे चल के राष्ट्र भाषा बनती है हिंदी भाषा, क्या इस पर कुछ संविधान के तहत होगा या संविधान से कुछ अलग होगा? जी नहीं, संविधान में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि राष्ट्रभाषा नहीं हो, उसका सब जिक्र है और जो कुछ भी होगा माननीय सदन द्वारा होगा, कानून बनाए जाएंगे, कानून के अंतर्गत होगा और लोगों की मर्जी से होगा, बिना मर्जी से तो होगा नहीं। उसके लिए आप जानते हैं बाकायदा प्रक्रिया है किसी चीज़ को कोई बनाने के लिए, किसी चीज़ को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर करने के लिए, तो सारे प्रोसीजर्स वो क्रियान्वयन होंगे, वो भविष्य की बात है, तय करेंगे। फिलहाल हम लोगों की यही कोशिश है कि हिंदी का कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के नाते आप तमाम देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं खास करके उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस राष्ट्र में जन्म लिया है तो आपको यहाँ की राजभाषा जो हिंदी भाषा है उसका परिचालन करना चाहिए, अधिक से अधिक उसका ज्ञान बढ़ाना चाहिए बच्चों में, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको प्रचार प्रसारित करना चाहिए। और उन राज्यों में जहाँ पर हिंदी का कम उपयोग होता है वहाँ भी अगर आप जाएँ तो उसका उपयोग करें, ताकि लोग जान सकें भाषा के बारे में और हम भाषा का विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।